डॉलर। सभी 6 पैकेज बाई करने के बाद 6 पैकेज से जो ऑटो पूल मिलने वाला है वो आपको मिलने वाला 18,58,985 और 6 पैकेज बाई करने का जो टोटल है वो है 2880। तो 2880 का पैकेज बाई करके आप 6 पूल में जा सकते हैं एक साथ, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप मात्र 45 से शुरू करते हैं और जैसे जैसे आपको पूल इनकम मिलती जाती है इस पूल से 50% आपको विड्रॉल में जाएगा और 50% अपग्रेशन में जाएगा और उस अपग्रेशन से भी आप अपग्रेड हो के आप यहां से लास्ट तक चले जाएंगे। यानी कि यदि आप सिर्फ 45 से आते हैं तो भी आप यहां तक जाने वाले हैं। कैसे? जैसे जैसे पूल कंप्लीट होता जाएगा आपको पूल इनकम आती जाएगी, उस पूल इनकम से और रीबर्थ इनकम से जो भी इनकम आएगी, पूल और रीबर्थ से जो भी इनकम आएगी उसका 50% आप विड्रॉल कर लेंगे और 50% अपग्रेडेशन के लिए फंड पड़ा रहेगा। जैसे ही आपका 90 हो जाएगा आप नेक्स्ट पैकेज को अपग्रेड कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये भी पूल में चली गई, रीबर्थ में चली गई 45 वाली, और 90 वाली भी आपकी पूल में चली गई, रीबर्थ में चली गई। अब यहां से जो आपको इनकम आ रही है उससे आपका जैसे ही 360 इनकम आई 180 विड्रॉल कर लिए, 180 से आपने नया पैकेज अपग्रेड कर लिया और तीसरी आईडी भी आपके तीसरे पूल में चली जाती है। ऐसे करके आप धीरे धीरे 45 से शुरू करके 1480 तक चले जाएंगे और 6 पूल की इनकम लेने के जाएंगे। यानी कि आप दो तरीके से आ सकते हैं। पहला ये हो गया कि सारे पैकेज को एक साथ बाई करके, दूसरा ये हो गया कि एक सिंगल पैकेज से स्टार्ट करके और वेट करके, वेट एंड वॉच, मतलब आपने समय दिया तो भी भर गया और आपने पैसे दिए तो भी भर गया। तो बात समझ में आई राकेश जी? टाइम और मनी का टोटल ये प्रोजेक्ट है। आप टाइम दीजिए तो भी यहाँ तक पहुंचेंगे और आप बाई कर लीजिए एक साथ तो भी यहाँ तक एक ही साथ, वन डे वन एट ए टाइम आप पहुंच जाएंगे। बट आप यहां से जाएंगे तो जो लोग पहले जाते रहेंगे उनको पहले मिलता रहेगा और आप का नंबर जब आएगा तब आपको मिलेगा। लेकिन आप पूरा एक साथ करके आते हैं तो पहली बार में सभी 6 मतलब मैं इसको किसी को आज बता रहा था तो मैंने एक एग्जांपल दिया कि क्या है कि सर सपोज करें आपका होटल का व्यापार है, तो होटल का व्यापार पहले आपने अपने शहर में खोला 45, अब इसके बाद आपको लगता है कि नहीं होटल का व्यापार मुझे महानगर में खोलना चाहिए तो आपने अगले महानगर में खोला। उसके बाद लगता है महानगर, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि सुल्तानपुर से फिर आपने लखनऊ में खोल लिया, लखनऊ से फिर आपने दिल्ली में खोल लिया 180, और दिल्ली से फिर आपने जो है उसको हैदराबाद में खोल लिया, फिर इसके बाद आपने उसको कलकत्ता में खोल लिया 720, फिर इसके बाद आपने मुंबई में खोल लिया। यानी कि 6 होटल आपके खुल गए एक साथ। तो 6 होटल एक साथ खुल गए तो क्या है कि 6 होटल में एक साथ बुकिंग चल रही है और 6 होटल एक साथ आपको पैसे कमा के दे रहे हैं। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि आपके पास पैसे नहीं है तो आप एक होटल खोलिए और पैसे कमाइए और पैसे बचा बचा के दूसरे शहर में जमीन ले लीजिए और जमीन लेने के बाद दूसरे शहर में होटल बनवा लीजिए, फिर वहां दोनों से कमा के तीसरे में, तीनों से कमा के चौथे में, और चौथे चारों से कमा के पांचवें में, और पांचवें से कमा के छठा भी आप ले सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपके पास है, पहला और दूसरा। तो मुझे लगता है कि अच्छे से आपको ये क्लियर हो गया होगा। बाकी पूल में जाने का एक और भी नेक्स्ट पैकेज बाई करने का एक और भी ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, जो लोग काम नहीं करते वो क्लियर समझ लें, उनको जो मिलने वाला ऑटो पूल और रीबर्थ, जो लोग काम नहीं करेंगे उनको मिलने वाला रीबर्थ और ऑटो पूल। तो रीबर्थ और ऑटो पूल से आपके पैकेज अपग्रेड होने, यदि आप पूरा पैकेज लेके आ रहे हैं तो फिर आपका कोई डिडक्शन नहीं होगा, आपका 100% विड्रॉल होगा। दूसरा ये है कि कुछ लोग वर्क करने वाले हैं, तो जो लोग वर्क करेंगे उनको जो इनकम मिलने वाली है डायरेक्ट और लेवल, ये डायरेक्ट और लेवल इनकम से उनका 25% डिडक्ट होगा तब तक जब तक कि वो हायर पैकेज को अपग्रेड नहीं कर लेते हैं। तो हायर पैकेज अपग्रेड हो गया तो फिर आपका ये भी डिडक्शन बंद हो जाएगा। यानी कि आप इनकम से भी पैकेज को अपग्रेड कर सकते हैं और साथ में पूल प्लान से भी पैकेज को अपग्रेड कर सकते हैं, रीबर्थ से भी पैकेज को अपग्रेड कर सकते हैं, और आपका अपग्रेड हो गया तो कोई डिडक्शन नहीं होगा, 100% आप विड्रॉवल होगा, आप विड्रॉल लेके जा सकते हैं। अब एक इसमें क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि मैं 45 से आया और मेरा जो पूल इनकम आया, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं आगे अपग्रेड करूं, मुझे अपग्रेड नहीं करना है, मुझे मेरा जो आया मुझे लेके जाना है। तो क्या है कि आप लेके जा सकते हैं, लेकिन वहां पर आपका 25% डिडक्ट हो जाएगा क्योंकि आप मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। कौन बनेगा करोड़पति देखे ना,
जी सर, जी सर। कौन बनेगा करोड़पति? तो कौन बनेगा करोड़पति में क्या है कि जब आप एक रैंक पे होते हैं तो वहाँ पे आपको डिसाइड करना होता है कि आपको जाना है तो आप ये लेके जाइए, और ना हारते हैं तो आपको क्विट करना है। तो क्विट करना है आपको, तो 25% आपका क्विट हो जाएगा अपग्रेडेशन में जो होगा, और आप निकल सकते हैं, और या तो फिर नेक्स्ट पैकेज बाई कर लेंगे तो वो यूज हो जाएगा। तो बहुत ही मजेदार होने वाला है, बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पर 100% का डिस्ट्रीब्यूशन है वो दिखाया गया है, 100% डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि आपने 45 का पैकेज लिया, 5 सर्विस चार्ज हो गया, 40 आपका आ गया डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। 40 में लेबल इनकम आपको दिखाया गया है $6, यानी कि 15% लेबल इनकम है। डायरेक्ट इनकम आपको $35 दिखाया गया है, जो कि 35% है, जो कि $14 होगा। 14 6 20, और इधर ऑटो कूल में $10 जाएगा, यानी 25% 10, और रीबर्थ में जाएगा $10, यानी कि 25%। तो 25%, 25%, 35%, 15% मिला के 100% का डिस्ट्रीब्यूशन प्लान है। तो बहुत ही जबरदस्त दोस्तों, मैं मतलब इसे ये इतना गहरा प्लान है, इसको जितनी बार देखेंगे, जितनी बार समझेंगे, उतना ही ज्यादा आपको ये क्लियर होता चला जाएगा। और जब जैसे जैसे समझते जाएंगे वैसे वैसे आपकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपकी नींद गायब होती जाएगी। लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट से एसबीजीएन को कैसे फर्क पड़ेगा, एसबीजीएन से इसका सीधा इनडायरेक्ट नाता रिश्ता कैसा होगा, देखिए। बेनिफिट्स फ्रॉम मैंगो ट्री टू एमएमआईटी होल्डर। सबसे पहले तो एमएमआईटी होल्डर की बात कर लेते हैं। तो एसबीजीएन ही एमएमआईटी होल्डर, मतलब मोर देन एसबीजीएन एमएमआईटी होल्डर। तो हमारा एक इकोसिस्टम है एमएमआईटी, जिसको ये टीएलडी डोमेन बहुत ही अच्छे तरीके से रोल प्ले करेगा। क्या रोल प्ले करेगा? विथ 1 करोड़ आईडी, जैसे ही 1 करोड़ आईडी हो जाएगी, एमआईटी ब्लॉकचेन विल रैंक एमंग द वर्ल्ड्स टॉप 3 ब्लॉकचेन इन टर्म ऑफ यूजर बेस। जैसे ही 1 करोड़ आईडी हो जाएगी, 1 करोड़ टीएलडी डोमेन बुक हो जाएगा, वैसे ही ये एमआईटी ब्लॉकचेन दुनिया के टॉप 3 ब्लॉकचेन में पहुंच जाएगा, जो कि यूजर बेस के मामले में, यानी कि यूजर के मामले में, ट्रांजैक्शन के मामले में ये टॉप 3 ब्लॉकचेन हो जाएगा। दूसरा, और ये टारगेट हम लोगों ने 3 महीने का लिया है। दूसरा, एमआईटी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ विल पोजीशन इट कंफर्टेबली इन द टॉप 50 क्रिप्टो करेंसी, यानी कि जो इसमें एमआईटी का यूज होना है, इसकी वजह से एमआईटी रेगुलर ग्रोथ करके टॉप 50 क्रिप्टो करेंसी में शामिल हो जाएगी, और विद ए वैल्यू एक्सीडिंग 500 टाइम इट करंट प्राइस। जो भी आपको प्राइस दिख रही है, उस प्राइस से 500 गुना तक एमआईटी का ग्रोथ देखने को मिल सकता है। ये 3 महीने के प्रोजेक्ट का मैं प्लान बता रहा हूं। तीसरा, द एवरेज वैल्यू ऑफ एमएमआईटी डोमेन will each 500 reflecting its significance and demand in the market। 1 करोड़ डोमेन बुक होने के बाद तीसरा जो इफेक्ट पड़ने वाला वो ये पड़ने वाला है कि जब मार्केट में टीएलडी डोमेन सेल और बाई के लिए जाएगा, तो सबसे छोटा वाला पैकेज जो होगा उसका कास्ट कम से कम $500 के आसपास रिफ्लेक्ट कर सकता है, यानी कि $500 से बाइंग और सेलिंग शुरू हो सकती है टीएलडी डोमेन की। ये प्राइस का वैल्यू इंपैक्ट कर सकता है। ये एक आंकड़ा है जो एक अनुमान के ऊपर लगाया गया है कि अगर 1 करोड़ आईडी हुई तो क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है। चौथा, एमआईटी विल एस्टेब्लिश इटसेल्फ एज ए लीडिंग प्लेयर इन द वेब3 डोमेन इंडस्ट्री, solidifying its position as a number on choice for user। तो हम लोग बात कर रहे हैं ना दुनिया में क्रिप्टो करेंसी में राज करने की, तो क्रिप्टो करेंसी का राज करने का यहाँ पर ये चौथा पॉइंट है कि हम लीडिंग वेब3 डोमेन बन जाएंगे दुनिया में। The SBG community will achieve remarkable wealth with every member become a millionaire during the period। अब ये वाले पॉइंट को और अच्छे तरीके से समझाते हैं कि SBG community will achieve remarkable wealth with every member become a millionaire during this period। कैसे हो सब लोग मिलियनियर, मतलब अगर डॉलर में बात करें तो करोड़पति कैसे बन जाएंगे, उसको हम पॉइंट समझाते हैं। तो राकेश जी, यदि व्हाइट बोर्ड हो तो हम लोग क्लियर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल करते हैं सर। आप तो स्क्रीन शेयर रोकेंगे तब होगा ये। अच्छा जी, मैं स्टॉप करता हूँ जी।
हाँ 10,000 मोर एक्टिव, जी जी बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं सर। मोर एक्टिव। हम मोर एक्टिव की बात करते हैं। एक होता है कोल्ड, एक होता है वार्म ना। या तो कोल्ड, वार्म और एक और कुछ होता है, 3 होता है। तो हम 10,000 के ऊपर कैलकुलेशन करते हैं दोस्तों। 10,000 से हम कैसे पहुंच सकते हैं? तो सपोज करें हम ये टीएलडी डोमेन जो प्लान आपने देखा है, ये इस लॉन्च आज हो चुका आपके बीच में। लेकिन आपको इस प्लान में एंट्री के लिए जो मौका मिलेगा वो मिलेगा 18 तारीख को शाम को 6 बजे। इसलिए कि ये अभी आपने देख लिया है, इसको आपको समझना है और आप समझ लेंगे। अगले कल आपको सुबह 10:30 बजे, इसके बाद 3:30 बजे इंडियन टाइम, 10:30 बजे, फिर 3:30 बजे, फिर इसके बाद 8:30 बजे रात में, यानी कि 3 बार आपको कल जूम पर यह प्लान प्रेजेंट होने वाला है। और 3 बार जब प्लान आप देख लेंगे तो आप ये डिसाइड करेंगे कि इस प्लान में हमको कैसे, किस लेवल पे एंट्री करनी है। तो फिर आपको 18 तारीख को शाम को 6 बजे से मौका मिलेगा इस प्लान में एंट्री करने का। यानी जो खिड़की खुलने वाली है वो खुलेगी 18 तारीख को 6 बजे से। क्योंकि अभी समझने का विषय है। तो सबसे पहले कल 10:30 बजे सुबह, दूसरा 3:30 बजे दोपहर में, और तीसरा 8:30 बजे शाम को ये प्लान प्रेजेंटेशन फिर होगा, जिसमें आपको प्लान बताया जाएगा और आपके कंफ्यूजन को, क्वेश्चन को लिया जाएगा और कंफ्यूजन को क्लियर किया जाएगा। तो राकेश जी, सबसे पहले ये देख लेते हैं 1 करोड़ का जो हम लोगों ने टारगेट लिया, वो 1 करोड़ का टारगेट कितना इजी है, कैसे पूरा हो सकता है। तो आप पेन अपना जो है चलाइए और पेन से आप इधर हाँ 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 सर रेडी। रेडी है तो ठीक है। हम लोग 50,000 की बात नहीं करते, हम लोग सिर्फ 10,000 की बात करते हैं। जी और कल 18 तारीख, परसों 18 तारीख है, 18 तारीख को 10,000 लोगों ने शुरुआत किया और 10,000 लोग अपने 10 लोगों को स्पॉन्सर कर देते हैं इस पूरे पूरे जुलाई मंथ में। तो टोटल डोमेन बुक हो जाएगा कितना? 10,000 लोग अपने 10 लोगों को, 10,000 लोग अपने, सिर्फ 10 लोगों को, सिर्फ 10 लोगों को, सिर्फ 10 लोगों को। राकेश जी कहा आपने क्या लिख दिया है? 10,000, 10,000 लोग, सिर्फ 10, सिर्फ 10, सॉरी 10, 10,000, सिर्फ 10,000 लोग सिर्फ 10 लोगों को स्पॉन्सर कर देते हैं। तो टीएलडी डोमेन का जो सेल हो जाएगा वो हो जाएगा 1 लाख टीएलडी डोमेन। ये हो जाएगा जुलाई मंथ में। पापा जी यार, 1 लाख हो गया सर। 1 लाख हो गया सर। ये जुलाई मंथ में टीएलडी डोमेन बुक होने वाला है। और जुलाई के बाद 1 लाख लोग अगस्त में, 1 लाख लोग अगस्त में जी। अच्छा अगस्त 10 लोगों को जी, 1 लाख लोग अगर अगस्त में 10 लोग कर देते तो 1 लाख गुणे 10 बराबर 10 लाख। अगस्त में भी हो गया। अच्छा 10 लाख कितना हुआ सर? 1 लाख इंटू 10 ना सर, 10 लाख हो गया। हाँ तो आप लिखिए, कुछ और लिख रहे हैं। ठीक है अच्छा, सर 10 लाख। अच्छा इसे मान लिए कि 10 लाख हो गया, चलिए ठीक है। हाँ सर बिल्कुल हो गया। अगस्त में 10 लाख हो गया और नीचे गुणा तो कर लीजिए भाई। 1 लाख लोगों ने अगर 10 लोगों को नेक्स्ट मंथ में कर लिया तो हाँ 10 लाख हो गया। अगस्त के बाद कौन सा महीना? सितंबर। यस सर सितंबर। और सितंबर के बाद ये 10 लाख लोगों ने 10-10 कर लिए अक्टूबर में। तो अक्टूबर में 1 करोड़ हो गया। यानी कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अगले 3 महीने में 1 करोड़ डोमेन बुक हो जाने हैं। तब जब हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे 10,000 लोग एक्टिवली काम करते हैं, जबकि हमारी जो कम्युनिटी है वो 5 लाख अप्रॉक्स है, और जो एक्टिवली काम करने वाले लोग हैं वो 1 लाख अप्रॉक्स है। उसको भी हमने 10 टाइम, मतलब 10 टाइम कम करके सोचा है। क्योंकि
सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? अगर आ रही है तो प्लीज क्वेश्चन आंसर सेशन में डालिए, यस और नो प्लीज, अगर मेरी वॉइस आप सभी को आ रही है तो। ओके, थैंक यू। मे भी मुझे लगता है कि सर का इशू, नेटवर्क इशू हुआ है। वो अभी डिस्कनेक्ट हो गए, बट वो अभी जल्दी ज्वाइन कर लेंगे, और वेट कर लेते हैं हम लोग। सर अभी आ चुके हैं तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए। अ, अनिल सर, दीपक लांतर सर भी नहीं है। तो अभी थोड़ा वेट करिए, सर भी ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि नेट इशू हो गया है, हो सकता है टेक्निकल इशू हो, डिस्कनेक्ट हो गए। ऐसा क्यों हुआ, ये कुछ भी हो सकता है, नेटवर्क है, नेटवर्क इशू है। लेकिन दीपक सर और सर दोनों ही चले गए हैं, तो मैं एक बार चेक करता हूँ लिस्ट। पर वेट कर लीजिए। सर एक बार अनम्यूट करिए। हाँ जी अनम्यूट हो गए। जी सर, ज्वाइन करिए सर प्लीज। मुझे लगता है नेटवर्क सर आपको होस्ट बन चुके हैं, अनम्यूट करिए। जी And, राकेश, बड़ा अच्छा यार, दीपक बहुत अच्छा। क्या हुआ था? आप दीपक जी को ऐड करिए। जी सर, तो मैं आपने ज्वाइन नहीं किया है पैनलिस्ट का जो ये लिंक है, ज्वाइन करिए पैनलिस्ट को। जी, आप सर को होस्ट बन चुके हैं, आप भी अनम्यूट कर सकते हैं। तो राकेश जी क्या हो गया था? सर पता नहीं क्यों ऑटोमेटिक पूरा आप लोग दोनों ही चले गए, पूरा बाकी सब लोग थे। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या होता है ना कि जब कुछ बड़ा होने वाला होता है उसके पहले जो है छोटे से हेडल्स आते हैं, ये बड़ा होने का परिणाम, बड़ा होने की निशानी है। ठीक है, देखना मैंने व्हाइट बोर्ड शेयर किया, हो गया? तो ये अभी व्हाइट बोर्ड शेयर आ गया आपका व्हाइट बोर्ड, और वही यस। कैलकुलेशन तो हम लोग अभी शो कर रहे थे। हम लोग सिर्फ 10,000 लोग, और जुलाई मंथ में 10 स्पॉन्सरिंग करते हैं। तो ये कैलकुलेशन को अभी लांसर जी दिखाने वाले हैं। जी सर, मैं देखूं? वो तो आप वहाँ रहे हो, ये नहीं लिखेंगे जब आएगा ना, अभी लिखा है। तो राकेश जी फिर से ये प्रक्रिया को दोहराते हैं। यस सर, कंटिन्यू, कोई दिक्कत। जी बिल्कुल। जुलाई मंथ में 10,000 लोगों ने स्पॉन्सरिंग कर दी, तो टोटल 1 लाख स्पॉन्सरिंग हो गई इन जुलाई। इसके बाद 1 लाख लोगों ने सिर्फ 10 स्पॉन्सरिंग कर दी, तो ये हो गया आपका 10 लाख, जो कि अगस्त। और 10 लाख लोगों ने 10 स्पॉन्सरिंग कर दी,
तो 10,000, 1 लाख, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ 1 करोड़ का 10,000 गुणे 10, 1 लाख, 1 लाख गुणे 10, 10 लाख, 10 लाख गुणे करोड़। अब कर रहे हैं। हाँ सही है सर, बिल्कुल सही है। जल्दी हो गया। सितंबर में तो सितंबर में 3 महीने हो गए ना, तो जुलाई अगस्त सितंबर लिख दो। 10,000 का 10, 1 लाख, 1 लाख का 10, 10 लाख, 10 लाख का 10, 1 करोड़। हाँ तो सही है सर। क्या बात कर रहे हैं, हम तो अक्टूबर तक जा रहे थे। हो गया। तो ठीक है, जैसा कि राकेश जी आप देख पा रहे हैं और बाकी लोग 3,000 लोग आप सब लोग देख पा रहे हैं, ऑल एसबीजीएन देख पा रहे हैं, बाकी लोग जो भी देख पा रहे हैं। है 45 डॉलर के पैकेज से ये हम लोग सिंपली 3 महीने में मैं अपना कर लेता हूं तो फिर सर आप म्यूटेड है। तीन महीने में हम लोग 1 CR TLD डोमेन बुक करने में सक्सेस हो जाएंगे और 1 CR TLD डोमेन बुक होते ही अभी सबसे हाईएस्ट TLD डोमेन किसका है? हाईएस्ट है सर 88 इथेरियम का। कितना है? लगभग 6,36,000 और 6,36,000 को मतलब हम 1 करोड़ नहीं 10 लाख भी TLD डोमेन हुआ, 7 लाख भी हुआ और 6,37,000 होते ही नंबर 1 कंपनी बन जाएंगे TLD डोमेन के मामले में। Web3 TLD डोमेन सेल करने वाली दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन जाएगी SVG। दुनिया का नंबर 1 डोमेन बन जाएगा .MMIT, सिर्फ 6,37,000 डोमेन सेल होने में। तो पहला जिस मकसद के लिए हम लोग क्रिप्टो करेंसी में आए ना, कि क्रिप्टो करेंसी पे काम नहीं करना है, क्रिप्टो करेंसी पे राज करना है, लेकिन जो वो डिफरेंट है ना, इतना ज्यादा होना चाहिए कि जिसको कम्पीट करने के लिए, जिसको कंपटीशन देने के लिए बड़ा लंबा होना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों ने टारगेट लिया 1 करोड़, क्योंकि वो जिसको 6 लाख किया है उसको 60 लाख और 60 लाख से 1 करोड़ करने में समय लगे, और जब तक वो 1 करोड़ करने के लिए आए तब तक अपना 10 करोड़ हो जाए, और जब तक वो 10 करोड़ करने के लिए आए तब तक। अब आप समझ सकते हैं कि प्रवीण सर की एक लाइन है कि ना, आप इतना तेज चलिए कि गिर भी गए ना तो पीछे वाला जब तक आप तक आएगा ना तब तक फिर आप खड़े हो जाएंगे दौड़ने के लिए। तो अपना टारगेट ये नहीं है कि हम 7 लाख डोमेन बुक करें, अपना टारगेट ये है कि अगले 3 महीने में 1 करोड़ डोमेन, और उसके बाद उसके 3 महीने में 10 करोड़ डोमेन हम लोग बुक कर लें, यानी कि कोई दूर दूर तक पीछे ना रहे। आज .com की बात आती है तो ये सिर्फ इसलिए आती है कि सबसे ज्यादा डोमेन बुक है, तो जिसका सबसे ज्यादा डोमेन बुक होगा 1 नंबर, कुलदीप सर बता रहे थे ना कि एवरेस्ट पे फर्स्ट टाइम कौन गया, मतलब फर्स्ट टाइम, सिर्फ फर्स्ट को लोग याद रखते हैं, दुनिया सिर्फ फर्स्ट को याद रखती है, इसके अलावा किसी को नहीं याद रखती। तो नंबर 1 आप तभी बने रह पाएंगे जब आप फर्स्ट होंगे, फर्स्ट, फास्टेस्ट, डिफरेंट, और तीनों स्लोगन को हम लोग कंप्लीट करेंगे नेटवर्क के थ्रू, इस TLD डोमेन को अपने नेटवर्क के थ्रू करके। इसमें SVG में कैसे इफेक्ट आएगा, थोड़ा मैं फिर से एक बार चाहता हूँ व्हाइट बोर्ड, SVG में कैसे इफेक्ट आएगा। तो 1 करोड़ हो गया, जैसा कि हमने देखा $45 का प्लान है और $5 का सर्विस चार्ज है, और सर्विस चार्ज में जो सर्विस चार्ज होने के बाद जो बच जाएगा वो $3 बच जाएगा, और $3 बचेगा तो वो $3 चला जाएगा $1 MMIT, ZX और BGPT में। और 1 करोड़ आईडी से अगर 3, मैं ऐसे बोलता रहूँ आपका छोड़िए, मैं बता देता हूँ, राकेश जी दिखा देंगे। तो राकेश जी आप ट्रस्ट वॉलेट ओपन कर लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ क्या फर्क पड़ेगा हमारे तीनों टोकन में। तो दोस्तों अगले 3 महीने में जैसा आपने देख लिया, अगले 3 से 4 महीने 1 करोड़ डोमेन बुक हो जाएगा, और 1 करोड़ डोमेन बुक होने से जो सभी आईडी $45 की है उसमें से $5 बचेगा, और वो $5 जो सर्विस के नाम पर बचेगा वो सर्विस के लिए बचेगा, उसमें से $2 खर्चा हो गया, क्योंकि ब्लॉकचेन अपना है, वैलेट अपना है और टोकन अपना है। तो इसमें जो सेविंग होनी है वो $3 की होनी है, और $3 की सेविंग में एक डॉलर 3 में 1, तो $3 की सेविंग नहीं होनी है। 1 करोड़ आईडी से 3 करोड़ डॉलर की सेविंग होनी है। 3 करोड़ डॉलर में 1 करोड़ डॉलर का यदि MMIT बाई हो गया, क्या आपने बोला ZX, यदि ZX बाई हो गया तो 1 करोड़ डॉलर में आज के डेट में जो BNB आएगा वो आएगा 40,000। आप कैलकुलेट कर लीजिए, 1 करोड़ डॉलर भागे 250 तो 40,000 BNB आएगा।
और बीएनबी का लिक्विडिटी आप दिखा दीजिए राकेश जी, आप यहाँ पे आइए। यहाँ पे हाँ, बीएनबी का लिक्विडिटी 1007 सॉरी की तरह है। जेडेक्स का लिक्विडिटी है 907, उसको हम 1000 मान लेते हैं। जेडेक्स की Yes. लिक्विडिटी जो 1000 है और 1000 लिक्विडिटी जेडेक्स की 1000 बीएनबी की है। 1000 बीएनबी गुणे 40, यानी कि 40,000 बीएनबी में 1000 से भाग देंगे तो 40 गुना हो जाएगा। यानी कि जैसे ही $1 करोड़ का इसमें होगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी, ये आपका जेडेक्स पहुंच जाएगा यहाँ से 40 गुना। अगर इसको 0.25 पे हम इसे देखें तो ये चला जाएगा सीधा सीधा $10 मात्र 3 महीने की वर्किंग से। अगले 3 महीने की वर्किंग से टीएलडी डोमेन के वर्क से जेडेक्स चला जाएगा $10। और जेडेक्स जब चला जाएगा $10 तो हम लोग अभी तक जो चैलेंज कर रहे थे कि $1 का चला जाएगा, $1 का चला जाएगा, $1 का चला जाएगा, तो उससे 10 गुना ज्यादा जाने का है चांस। इसलिए हम 10 गुना कम ही टारगेट लेके बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमने प्रूफ करके दिखाया आपको। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मैथमेटिक्स फेल नहीं होता। मैथमेटिक्स यही है कि 40,000 बीएनबी बाई होने का मतलब 40 गुना होना, और 40 गुना होने का मतलब $10 जाना, और $10 यदि गया तो क्या एसबीजी कितना मजबूत हो जाएगा? अभी जहां पे वहां से एसबीजी 40 गुना मजबूत हो जाएगा। जबरदस्त। मतलब ये तो 3 महीने बाहर के भी तो लोग आएंगे ना सर, हमारी कम्युनिटी। हाँ, ये तो 3 महीने तो अपनी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं भाई। अभी जी बिल्कुल। अभी तो ये सारी बातें हो रही है अपने लोगों से, क्योंकि अपने तो अपने होते हैं, बाकी भी लोगों को लाना है। दूसरी हम बात कर लेते हैं एमएमआईटी। एमएमआईटी में अभी $1 यहाँ पड़ा है, अभी $1 प्रति आईडी का पड़ा है जेडेक्स में। अब $1 प्रति आईडी का पड़ेगा एमएमआईटी में, यानी कि $1 करोड़ एमएमआईटी में पड़ेगा। तो ऐसे भी एमएमआईटी उछल कूद रहा है इस टाइम पे बिना डाले। अब $1 ये कहाँ चला जाएगा? ये चला जाएगा, आप देखिए 538 है, 538 40,000 भागे 538 बराबर 500 कर देंगे तो 80 गुना होगा। यानी कि एमएमआईटी यहाँ से पुराने रेट टच कर जाएगा, 80 गुना चला जाएगा। अगले 3 महीने की बात मात्र कर रहे हैं, सिर्फ 3 महीने, नेक्स्ट 3 मंथ। और इसी प्रकार विजिबिलिटी को भी देख लेते हैं सर। अभी में एमआईटी ऑलरेडी ग्रोथ बहुत ज्यादा तेजी से निकल रहा है सर, आप देख लीजिए। अब मत उसको देखिए, वो एमआईटी है, उसका जो है रॉकेट के साथ लोग जो है लोगो बना रहे हैं। नजर मत लगाइए राकेश जी। तो अभी विजिबिलिटी भी आप देख लीजिए 2414 है, इसको हम 2500 कर लेते हैं तो 40,000 भागे 2500 लगभग 10 से 12 या 14 गुने का रिटर्न आपको विजिबिलिटी में मिल जाएगा। ये हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, ये रिटर्न की जो बात कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के वर्किंग से बात कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ $1 का निवेश इसमें हो गया, जो कि अपने ब्लॉकचेन को यूज करने के बाद बचने वाला है, जो अपने वैलेट को यूज करने के बाद बचने वाला है, जो अपने टोकन को यूज करने के बाद बचने वाला है। उस $3 का निवेश से 3 टोकन में हो गया। तो ये 3 टोकन जहां थे वहां से कोई 12 गुना, कोई 80 गुना और कोई 40 गुना जाने वाला है। तो इसकी वजह से एसबीजी कितना गुना मजबूत हो जाएगा, एसबीजी कितना गुना मजबूत हो जाएगा वो आप समझ सकते हैं। मैं समझाने के लिए मैंने पूरा मैथमेटिक्स आपको समझा दिया है। तो दोस्तों, अब मुझसे अगर जानना चाहेंगे तो मैं ये बोलूंगा कि मैंने पहले ही बोला था, एसबीजी जो इनकम देगा वो इनकम कैलकुलेटिव होगा। एसबीजी आपको आपकी जरूरत को पूरी करेगा, एसबीजी आपकी चाहत को पूरी करेगा, लेकिन एसबीजी का जो इकोसिस्टम होंगे वो आपके सपने को पूरा करेंगे। और अभी तो मैं बात सपने से ऊपर कर रहा हूं, आपके आने वाले पीढ़ियों के लिए, आपके आने वाले जनरेशन के लिए ये ब्लॉकचेन टीएलडी डोमेन काम करेगा। टीएलडी डोमेन जो बेनिफिट देगा वो आपकी पीढ़ियों के लिए देगा। और टीएलडी डोमेन मैंगो ट्री से जो इनकम आएगी, वो जो काम करके इनकम लेंगे वो आपके करियर को मजबूत करेगा, और उसमें खरीदने से जो कुल इनकम मिलेगी वो आपके वर्तमान को मजबूत करेगा। मतलब कहने का ये है कि वर्तमान और करियर, फ्यूचर जिसको बोल सकते हैं, और दूसरा जनरेशन, मतलब वर्तमान, फ्यूचर और जनरेशन, ये तीनों एक ही प्लान से मजबूत होने वाला है। और ये टीएलडी डोमेन मैंगो ट्री एसबीजी को पूर्णतः मजबूत कर देगा। तो अभी मतलब वो कुलदीप सर ने एक बात बोली थी कि हम ढूंढते 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 वहां पहुंच गए जहां शायद इतनी जल्दी पहुंचना आसान नहीं था। दूसरा चीज मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ,
मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूं कि सपोज करें कि आपको बिटकॉइन 2011 में मिल गया होता तो क्या होता। बिल्कुल। दरअसल बिटकॉइन 2009 में शुरू हुआ और हम आपको पता चला 2-4 साल 5 साल 10 साल बाद। तो वेब3 डोमेन की भी शुरुआत आज के 2 साल पहले हो चुकी है। वेब3 डोमेन भी टोटल टेस्टिंग और बिलीफ पर अभी आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसकी मार्केटिंग हम लोगों ने कर दी। तो हम ये अगले 2 साल 5 साल 10 साल में जहां पहुंचने वाला है वहां हम आज से इसको 10 साल पहले, तब से इसको 10 साल पहले जान चुके होंगे, तब से 5 साल पहले जान चुके होंगे, तब से 3 साल पहले जान चुके होंगे। कहने का मतलब ये है कि हम वेब3 डोमेन को उस टाइम पे जान रहे हैं जिस टाइम पे हम 2011 में जैसे बीटीसी को जानते। दोस्तों ये बहुत बड़ा मौका है, अभी दुनिया इसके बारे में जानेगी, दुनिया समझेगी। उसके पहले हम इसको जान चुके होंगे, समझ चुके होंगे, क्योंकि इसके पहले इसके पीछे जो इनकम जुड़ी हुई है, इसके पीछे जो कैरियर जुड़ा है, इसकी वजह से हम इसको करेंगे और धीरे धीरे हमें एहसास हो जाएगा कि हम वाकई में कर क्या रहे हैं। मैं फिर वही बात कि एसबीजी मैंगो ट्री का जो प्लान है वो $45 का है। $45 का प्लान जो है उसमें जो मैं आपको बताऊं उसमें क्या क्या। सबसे पहला उसमें आपका वर्तमान $20 का है, आपका वर्तमान $20 का है, और $20 आपका कैरियर के लिए है, और $5 आपके जनरेशन के लिए। $20 आपको मिलेगा पूल और जनरेशन, 20 मतलब 50%। $20 आपका जाएगा लेबल और डायरेक्ट में, यानी कि जिससे आपका मजबूत होगा कैरियर। $5 सिर्फ बचा, वो उससे आपको मिलने वाला है टीएलडी डोमेन, अगर ऐसे हम समझे तो, और जो आपके काम करेगा जनरेशन के लिए। तो पूरा का पूरा फुल्ली लोडेड कंप्लीट, मतलब जो चाहिए सबके लिए। और चूंकि ये हमारे ब्लॉकचेन, अपने ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रहा है, अपने वैलेट के ऊपर काम करेगा, अपने टोकन के ऊपर काम करेगा, तो इसलिए मतलब जो एक लाइन काफी 18 महीनों से आप सुनते चले आ रहे थे कि एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, तो अभी एक ही ऑप्शन है जहां से सारा सब कुछ सधने वाला है। तो अभी एसबीजी ग्लोबल एसबीजी रिवार्ड प्लान क्या है और टीएलडी डोमेन वेब मैंगो ट्री क्या है, मैं आपको थोड़ा और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। तो एसबीजी रिवार्ड प्लान जो है वो है सड़क। कौन सी सड़क? सर्विस लेन। सर्विस लेन। सर्विस लेन जी। मैंगो ट्री है, ये हाईवे। तो हाईवे के लिए भी सर्विस लेन की जरूरत है। अगर सर्विस लेन ना हो तो फिर हाईवे पे आप कहां पे उतरेंगे? अपनी डेस्टिनी जो आपकी होगी वो उतरेंगे कहां पे? तो जो सर्विस लेन होती है वो गांव गांव को टच करती है, बाजार बाजार को टच करती है, लेकिन हाईवे जो है वो नगर नगर को टच करता है, महानगर को टच करता है, राज्य को टच करता है। तो भाई आपकी मंजिल क्या है? आपकी मंजिल, यदि आपको सिर्फ खर्चा पानी निकालना है तो एसडीजी रिवार्ड प्लान वेलकम करता है, आपका वेलकम कर रहा है, करता रहेगा। लेकिन यदि आपकी मंजिल, ठीक है, समझ गए होंगे, आपकी मंजिल वो है जो क्रिप्टो करेंसी में आप करने आए हैं, तो उसके लिए आपको मैंगो ट्री सपोर्ट करेगा और बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट करेगा। यानी कि वर्तमान भी है, फ्यूचर कैरियर भी है और फ्यूचर भी है, तो तीनों पे काम करेगा। तो ये दोनों पूरक है एक दूसरे के, क्योंकि एसबीजी इकोसिस्टम के ही दोनों पार्ट हैं, एसबीजी रिवार्ड और मैंगो ट्री, ये दोनों एसबीजी इकोसिस्टम के पार्ट हैं। जैसे कि कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर क्या ये मान लें कि हम लोग जो है दूसरा प्लान में आ गए हैं? हम बोलते नहीं, हम आपसे पूछते हैं क्या जब हम एसबीजी रिवार्ड के बाद टोकन लाए थे तो आपने मान लिया था? क्या एसबीजी रिवार्ड के बाद मैंगो टोकन आया था तो आपने माना था? नहीं। क्या एसबीजी रिवार्ड के बाद जेडेक्स आया था, आपने माना था? नहीं। क्या एसबीजी रिवार्ड के बाद एमएमआई बीजीवीटी आया था, आपने माना था? नहीं। एसबीजी इकोसिस्टम के ये सब पार्ट हैं। और अभी दीपक जी ने बोला ना कि ये सर
चंद्रयान 2, अभी आने वाले समय में आपको चंद्रयान 3 भी मिलने वाला है। तो क्या इसका मतलब कि क्या समझे? हाँ, चांद तक ले जाके छोड़ेंगे। तो सीधा सीधा मतलब ये है कि ये इकोसिस्टम ऑफ एसडीजी ग्लोबल मैंगो ट्री, इस पे तेज स्पीड में जिनके पास फरारी है वो इस पे सवारी करें, और जिनके पास 800 है वो इस पे सवारी करें। तो सवारी दोनों चलती रहेगी, दोनों रास्ते बने हुए हैं, दोनों रास्ते चलते रहेंगे, गाड़ी के हिसाब से सवारी अपना कर लें। और कभी हो सकता है किसी को आज समझ में आ जाएगा, किसी को 10 दिन बाद समझ में आएगा, किसी को महीने भर बाद समझ में आएगा, किसी को 2 महीने बाद समझ में आएगा। तो जब आपको समझ में आएगा कि आपके गाड़ी में, आपके इंजन में दम आ गई है, तो आप हाईवे पे लेके उसको उतर सकते हैं। और जब आपको ये समझ में आए कि नहीं, मेरे इंजन में अभी क्या है कि तेल फ्यूल खत्म हो गया है, तो उसको लेके सर्विस लेन पे उतर सकते हैं। तो इसलिए सर्विस लेन के साथ साथ हाईवे चलता रहेगा। तो ठीक है राकेश जी, बाकी सर मैंने एक अभी कल वीडियो दिखाया था, आज एक मिनट का वीडियो है, तो अगर आपकी इजाजत होगा तो मैं दिखाना चाहूंगा, क्योंकि उस वीडियो को देख करके आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि अगर 2000 से लेकर के 2018 तक का जो पीरियड था, अगर आपने चूक गए तो ये एसपीजी टीएलडी प्लेटफॉर्म अगर चूक गए तो भाई फिर कुछ नहीं हो सकता। तो मैं छोटा सा दिखाना चाहूंगा लोगों को, रिमाइंडर वीडियो के रूप में। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अपना काम है लोगों को एहसास दिला देना टाइम पर, एहसास होना या ना होना वो उनका काम। मैं इसमें इसको टाइम को ठीक कर ले रहा हूँ सर, एक इसमें और फर्स्ट टाइम कोई भी आईडी एक्टिवेट करेंगे, एक्टिवेशन के लिए, डिपॉजिट के लिए $150 का, और इसके बाद का सब BUSD यूज होगा। BUSD यानी कि आप ट्रस्ट वॉलेट पे BUSD से BNB में कन्वर्ट कर सकते हैं। BUSD से BNB में कन्वर्ट करके आप जो उससे MIT, BGBT, ZX भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप का जो ज्वाइनिंग होना है वो होना है $150 तक का डिपॉजिट MIT से, और बाकी सबका BUSD से। और USDT जैसा आप जानते हैं ट्रोन TRC20 प्लेटफॉर्म पे है, BUSD वेब 20 प्लेटफॉर्म पे है, जिस पर हमारे तीनों टोकन है। और अभी हाल ही में अगले कुछ 2-3 दिन में जो अपना वॉलेट है जो वेब 20 पर बना हुआ है वो अपने मैंगो वॉलेट हो जाएगा, यानी कि मैंगो के ब्लॉकचेन पर डेवलप हो जाएगा। यानी कि मैंगो के ब्लॉकचेन का यूज हम लोग अपने वॉलेट के साथ शुरू करने जा रहे हैं अगले 2-4 दिनों के अंदर। सर मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा कि 2000 से लेकर के 2018 के बीच में बहुत सारी हमें अपॉर्चुनिटी मिला, लेकिन लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ एजुकेशन एंड लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लैक ऑफ ट्रस्ट की वजह से हम लोगों ने बहुत सारा अपॉर्चुनिटी गवाया। लेकिन हम आपको वेब 3 तब दे रहे हैं जब वेब 3 आने वाला है, मतलब आने की पहले अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो देख लीजिए, आप यहाँ पे मौका गंवा चुके हैं। बड़े बड़े जायंट्स, बड़े बड़े कंपनियां अंदर अंदर काम शुरू कर दी हैं, वो कई साइट हैं जहां पर आप देख सकते हैं। जी सर।
थैंक यू सर। लेकिन मैं कुछ कंपनियों के नाम लेना चाहूंगा अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड। गूगल लगभग 2008 में आती है, और 2008 में मुझे ऐसा लगता है कि आज यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी लोग होश हवास में होंगे, लेकिन उनको पता नहीं होगी कि गूगल के अगर वो आज वो उसमें अगर उन्होंने अपने शेयर लिए होते, आज वो मतलब कि डिविडेंड से ऐश कर रहे होते। 2008 2000 आपका इसमें 10 में 2011 में एप्पल, 2012 में सैमसंग, 2014 में अमेजोन और 2016-17 में फेसबुक, जो कि हम लोग मतलब कि करंट पीरियड में है। आज से 10 साल पहले की हम लोग बात करें तो हम लोग वहां पे बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन कारण 3, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ एजुकेशन, और लैक ऑफ, जहाँ पे एजुकेशन की कमी रहेगी, जहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन की कमी रहेगी, जाहिर सी बात है कि आपका लैक ऑफ ट्रस्ट, विश्वास की कमी रहेगी, और जब विश्वास की कमी रहेगी तो कोई काम नहीं हो पाएगा। हम लोगों ने ये मौके गवा दिए, लेकिन आज आपके पास वो मौके हैं कि आप इन सभी अपॉर्चुनिटी को रिकवर करके और अपने आने वाले कई पीढ़ियों तक के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। दिस इज द एसबीजी प्लेटफॉर्म, दिस इज द एसबीजी एमएमआईटी टीएलडी डोमेन प्लेटफॉर्म, सो प्लीज डोंट मिस इट। थैंक यू सर। सर आप म्यूटेड है। अरे ना, बहुत से नेटवर्क लोग 2022 15 जनवरी को एक और भी अपॉर्चुनिटी गवा दिए थे। उनके लिए 2023 जुलाई में उनको फिर एक और अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और सबके लिए लाइन बराबर है, कोई आगे पीछे और बहुत ही ट्रस्ट, हाँ, और बहुत ही मतलब वो क्या है ना कि देखा, जाना, पहचाना, आजमाया, और सारे मौसम, गर्मी, जाड़ा, बरसात सब देखने के बाद, और सारे उतार चढ़ाव देखने के बाद, इतना सब कुछ देखने के बाद अभी भी अगर कुछ बचता है तो फिर ऊपर वाला आके सीधा समझाएगा तो भी नहीं समझा पाएगा, क्योंकि हम लोगों ने ये सिद्ध कर दिया है कि हम हार मानने वाले में से नहीं है। जो बोलते हैं ना कि दिक्कतें, परेशानियां, तकलीफें, समस्याएं सब आएंगी, देखना ये है कि वो आपको हराते हैं, आप उनको हराते हैं। दूसरी चीज कि जब भी कोई समस्या आती है तो वो समस्या अपने के बराबर या अपने से बड़ा अवसर लेके आती है। ये बार बार बोलते थे, और इन 2 महीनों में सुन के आप पक गए थे कि क्या अवसर लेके आ रही है। पहले तो वो समस्या अपने के बराबर लेके आई, लेकिन जब उससे काम नहीं चला तो अपने से इतना बड़ा लेके आ गई कि एसबीजी के जितने भी इकोसिस्टम हैं, सारे इकोसिस्टम को अल्टीमेट ग्रोथ मिलने वाली है। मतलब कोई भी इकोसिस्टम अब रुकने वाला नहीं है। हम ब्लॉकचेन बनाएं, हम एक्सचेंज बनाए, हम वैलेट बनाए, हम स्वैप बनाए, मतलब ये सारे के सारे इकोसिस्टम एक साथ रन करने वाले हैं, और ये इफेक्ट आपको 1 सप्ताह में दिखना तक, और 35 आप किसी भी पैकेज से करके आगे ऑनवर्ड हो सकते हैं। तो बहुत ही मैजिकल है, मतलब बहुत ही इजी है और बहुत ही पैसे वाला है। तो ठीक है, हम लोग 3-4 लोगों से मैं बात कर लेता हूँ, या फिर हम पहले इनवाइट करते हैं प्रभात सर को, फिर प्रवीण सर आ रहे हैं, अभी जूम में है। प्रभात सर चूंकि एकदम बिल्कुल आ जाएंगे तुरंत, तो पहले प्रभात सर को लेते हैं, फिर इसके बाद प्रवीण सर भी आ रहे हैं, और फिर क्वेश्चन आंसर लेते हैं। सर आपका माइक म्यूट करिए। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है प्रभात सर। नमस्ते सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और बहुत ही अच्छा लगा आप आए, और हम लोग तो चाहते हैं कि आप अपना समय दें, लेकिन मुझे पता है कि आपका बहुत प्रीशियस टाइम है, तो वेलकम अगेन एंड थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू सो मच राकेश जी और सब लीडर्स जितने भी यहाँ पर है जूम पे, सबको मैं नमस्कार कहना चाहता हूँ। सब लोग जानते हैं मैं प्रभात सुवेदी, मैं नेपाल से बिलोंग करता हूँ और एसपीजी ग्लोबल में स्टार्टिंग से हूँ। और कुछ समय के ये जो हमारा जिग-जैग हुआ था सिस्टम में, कभी विड्रा मिलता था, कभी नहीं मिलता था, कभी कंपनी का सिस्टम हैक हुआ। इसके बीच में भी हम निरंतर लगे हुए थे। जिस दिन सिस्टम हैक होना था उस दिन से एक दिन पहले हमारा सिंगापुर में बहुत बड़ा इवेंट भी चल रहा था। 250 लोग को लेके हम सिंगापुर गए थे, तो वहाँ भी बहुत बड़ा इवेंट कर रहे थे एसपीजी के। तो अभी काफी टाइम से मैं एसपीजी के ऑफिस के अंदर हूँ, हेड ऑफिस में हूँ और सर लोग के साथ मिलकर सर लोग का जितना सके अपने पास जितना नॉलेज था, जितना एक्सपीरियंस था, वो मैं सर के साथ शेयर कर रहा हूँ और मिलके अभी काम कर रहा हूँ। तो बहुत खुश हूँ इस माने में कि जिस दिन मेरा डिसीजन हुआ था एसपीजी ग्लोबल में शामिल होने का, वो दिन मैं आज भी याद कर रहा हूँ। तो मैंने लाइफ में कई बार मिस किया हूँ, लेकिन जिस दिन मैंने एसपीजी में ज्वाइन किया उस दिन को मैं लकी डे मानता हूँ और आज भी वही है, क्योंकि इतना हिलने के बाद भी कंपनी इतना संभल के आया है, तो दुनिया में ऐसा शायद बहुत कम होता है। तो आप लोग शायद अर्थक्वेक जानते हैं ना, अर्थक्वेक के बाद जब वो मकान इमारतें जो हिलने लगते हैं, तो उसको तो थोड़ा सा सपोर्ट देके भी लोग सालों साल उसको रख सकते हैं। तो हमारे नेपाल में बहुत बड़ा अर्थक्वेक हुआ था कुछ साल पहले, तो आज तक भी बहुत इमारतें ऐसा है जहां पर वो सपोर्ट करके रेट्रोफिटिंग करके वो पिलर को दोबारा मजबूत करके वो मकान आज भी रह रहे हैं। तो यहाँ पर एसपीजी ग्लोबल में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया था, तो बीच में आप लोग सब जानते हैं कि 1-1.5 महीने से जो विड्रॉ देने में मुश्किल हो रहा था। तो कंपनी के पास हमने देखे कि कंपनी के पास बहुत मजबूत एसेट है, लेकिन हमारा एसेट जो है सारा डिजिटली था। डिजिटल एसेट का मतलब कंपनी का जो सबसे बड़ा फ्यूल एसेट जो था वो 3 क्रिप्टो टोकन में था। तो जब जैसे क्रिप्टो का मार्केट इंटरनेशनल मार्केट भी डाउन होने लगा और कंपनी का जो एमएमआईटी का इतना बड़े 88 टाइम्स ऊपर जाने के बाद जो नीचे आ गया, तो इसका असर कंपनी के अंदर पड़ा है। और उसके बाद जो कंपनी स्टेप चाले हैं धीरे धीरे, तो अभी लास्ट टाइम का जो स्टेप है, ये स्टेप शायद हम सबको एक बार फिर आसमान में पहुंचाने के लिए ये माने रखेगा और शायद काबिल रहेगा, क्योंकि ये जो कंपनी अभी इस टाइम लेके आ रहे हैं इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और मैं मेरा टीम नेपाल का टीम के साथ मैं एवरीडे जूम कर रहा हूँ, क्योंकि सारे लोग का मतलब लैंग्वेज हिंदी में समझ में नहीं आता है। मेरा भी हिंदी अच्छा नहीं है, मैं समझ पाता हूँ लेकिन अच्छी तरह से बोल नहीं पाता हूँ। तो फिर भी नेपाल का इतने जो लीडर्स है जो बाहर रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, जो 80 से ज्यादा कंट्री से हम एसपीजी में बिलोंग कर रहे हैं, नेपाली कम्युनिटी, तो ये सारे के सारे लीडर्स को हिंदी अच्छा नहीं आता है। तो इसलिए मैं नेपाली टीम को अभी हैंडल कर रहा हूँ और मैं हमेशा सर के जूम में रहता हूँ और सारे लीडर की बात भी सुनता हूँ, सर की बात भी सुनता हूँ। तो मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि आज तक तो कुछ भी नहीं कर पाया। 25 साल हो गया है एमएलए में, 7 साल हो गया क्रिप्टो इंडस्ट्री में। जब कंपनी का ये इकोसिस्टम रन करने लगा है, तो 1 साल तो कंपनी में जैसे फाउंडेशन होता है ना, मतलब बिल्डिंग बनने से पहले जो फाउंडेशन बनता है, नीचे बनता है जमीन के नीचे, तो 1 साल 1.5 साल तो कंपनी वहां गुजारे हैं। अब जब जितना इकोसिस्टम कंपनी का बना है, इसी इकोसिस्टम को लेके दुनिया का बहुत बड़े बड़े कंपनी के साथ प्रतिस्पर्धा करना है, कंपटीशन करना है। तो आज के डेट में हमारा टीएलडी डोमेन जो है, जो सुनने के बाद सुनाने के बाद भी आपके सामने जितने भी बड़े लीडर, जितने भी बड़े कंपनी के लीडर आपके सामने पड़ता है, तो वो आपके सामने फीका पड़ जाता है, कुछ भी नहीं है, वो बहुत लाइट बन जाता है। क्योंकि अब हमारा कंपटीशन होने वाला है। ऐसे पहले तो हमें कोई लोग मतलब कंपेयर करते थे, जैसे मतलब कोई आरओआई कंपनी के साथ कंपेयर करते थे, लेकिन अब हमारा कंपेयर होने वाला है, हमारा एमएमआईटी का कंपेयर होने वाला है सीधा बीएनबी से, बाइनेंस से, सीधा इथेरियम से। तो कोई भी टीएलडी डोमेन के बारे में जानना चाहते हैं और उसके बारे में स्पेस डॉट आईडी में जाके चेक करता है, तो वहां पर वही दिखता है, उसी का मार्केटिंग हम कर रहे हैं अब। तो उनके पास दुनिया का सबसे बड़े में से बिटकॉइन के बाद का जो इथेरियम और उसके बाद का जो बिनांस है, उसके साथ हमारा कंपटीशन है। और उन लोगों के साथ बड़ा एक्सचेंज है, हम एक्सचेंज में शायद कंपटीशन नहीं कर सकते। उनके साथ स्टेबल क्रिप्टो है, हम वहां अभी कंपटीशन नहीं कर सकते। 2-4 साल शायद हम वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक जगह ऐसा है वहां सिर्फ कंपटीशन नहीं, हम 2-3 महीने में ही उनको जीत के, उनको पीछे छोड़ के आगे जा सकते हैं।
तो क्योंकि सिर्फ हमारा तो कम्युनिटी है 4 लाख से ज्यादा, और हमारे कम्युनिटी के अंदर 4 लाख में मान लीजिए 10% लोग ही मान लीजिए, क्योंकि हमने 3-4 हजार लोग, तो हमारे पास ऐसा आर्मी है जो कंपनी के नोटिस आने के 2 दिन के अंदर 100% लोगों ने हमारा मतलब अपडेट कर लिया सिस्टम में। तो मतलब 4000 तो हमारे फ्रंट लाइन पे खटने वाला, मतलब बंदूक उठा के शूट करने वाला आर्मी है एसपीजी के अंदर। तो कम से कम 40-50 हजार लोग उनके पीछे साथ देने वाला लोग हैं। तो ये 4 लाख लोग हैं, उनमें से कम 40-50 हजार लोग 1-2 दिन से मार्केट में जाने वाले हैं। इतना बड़े एजेंडा लेके, इतने बड़े बंदूक लेके, इतना बड़े बारूद लेके कि कोई भी दुश्मन सामने टिक नहीं पाता, क्योंकि कोई भी आता है, मतलब टीएलडी डोमेन तो किसी के पास है ही नहीं, तो हम वहां राज कर रहे हैं। टीएलडी डोमेन जिस कंपनी के पास है वो लोग मार्केटिंग नहीं करते, क्योंकि उनके लिए तो ये टाइम ही नहीं है। उनका तो एक्सचेंज में $1 बिलियन का 40 बिलियन से ज्यादा डॉलर में ट्रांजेक्शन करता है बाइनेंस, तो उसके लिए टीएलडी डोमेन का मार्केटिंग में उन्होंने सिस्टम बना दिया। आज के युग में टेक्नोलॉजी जरूरी है, और ये टीएलडी डोमेन के बारे में जितना आपने कंटिन्यू 3-4 दिन से क्लास ले रहे हैं, मैं टीएलडी डोमेन के अंदर जाना नहीं चाहता हूँ। ये तो सबके लिए, आज के जनरेशन के लिए, भले हम वेब 1 में भी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है, भले हम वेब 2 में ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है, हैबिचुअल नहीं हुए हैं, लेकिन हम हैबिचुअल नहीं है तो क्या है, ये डेवलप तो नहीं रुकेगा, टेक्नोलॉजी तो नहीं रुकेगा। ये आने वाले पीढ़ी के लिए, हमारे पीढ़ी के लिए, हमारे संतति के लिए और हमारे लिए भी वेब 3 में जाना जरूरी है, कंपलसरी है। और वही जो आज के डेट में नेसेसरी चीज है, आज के डेट में जिसके लिए नेसेसरी नहीं बना है, कल के डेट में नेसेसरी बन जाएगा। वही टेक्नोलॉजी हम लेके जा रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे मार्केटिंग प्लान के साथ। वो जो मार्केटिंग प्लान है, वो प्लान के साथ जब हम जा रहे हैं, और साथ में मान लीजिए 1-1.5 महीने 2 महीने के अंदर कोई और कंपनी आ जाएगा टीएलडी डोमेन लेके हमारे साथ कंपटीशन करने में। मार्केट में अभी तो कोई नहीं खुला है, मार्केट वर्ल्ड वाइड खुला है। जैसे मुझे मतलब 7 साल हो गया क्रिप्टो में, तो मुझे आज तक टीएलडी डोमेन के बारे में किसी ने नहीं बताया, और मुझे पता भी नहीं था। लेकिन लोग, दुनिया का 15 लाख से ज्यादा लोग टीएलडी डोमेन बुक करके बैठ चुके हैं, तो मुझे पता नहीं था। मतलब मैं इस इंडस्ट्री में नेपाल का मतलब अच्छे लीडर्स में माना जाता हूँ, इंडस्ट्री का थोड़ा नॉलेज भी है मेरे पास, लेकिन मुझे भी ये नॉलेज नहीं था। मतलब अब आप एनालिसिस कीजिए, आप मानिए कि दुनिया में आप जहां जहां जा रहे हैं, हर जगह खाली है, मार्केट पूरा खाली है, किसी का भी पता नहीं टीएलडी डोमेन के बारे में, बस आपको वो बताना है, उसका एहसास दिलाना है। तो यहाँ भी फिर मतलब 1-2 महीने में कोई और कंपनी आएगा तो भी आपके सामने वो नहीं टिक पाएगा, क्योंकि आपके साथ खुद का इकोसिस्टम के अंदर का ब्लॉकचेन है, जो वो 1-1.5 महीने के अंदर लेके नहीं आ पाएगा। आपके साथ डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है, आपके साथ डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, आपके साथ सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, आपके साथ खुद का 3 टोकन जो मार्केट में तहलका मचा चुके हैं। तो इतना ज्यादा बड़ा कम्युनिटी है, लगभग 50,000 हमारा जेडेक्स का होल्डर 50,000 डेरा 50,000 है। एमएमआईटी इतना ऊपर जाके नीचे आया है, तो सिर्फ इनको एहसास दिलाना है, मार्केट में जाना है। हम लोग तो पूरा प्रिपेयर कर होके बैठे हैं। दोस्तों, मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एसपीजी ग्लोबल इतिहास बनाने आया है, इतिहास लिखने आया है, तो मैं तो सैल्यूट करना चाहता हूँ हमारे ग्रेट सीईओ को। इतने दोस्त मतलब 2 महीने तक, लगभग 1.5 महीना हो गया, कंपनी का विड्रॉ रुक गया, फिर भी सीईओ एवरीडे, हमको कहीं आना नहीं पड़ा। कोई लीडर 5 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 7 स्टार, किसी को आगे आने की जरूरत नहीं है। दूसरे कंपनी क्या है, थोड़ा प्रॉब्लम आता है तो लीडर को बहुत टॉर्चर होता है। तो यहाँ पर हमारा ग्रेट सीईओ जो खुद फ्रंट में आके जितना टॉर्चर लेना हो, जितना क्वेश्चन लेना हो, जितना रिएक्ट करना हो, खुद फ्रंट में आके किए हैं। इतना ग्रेट सीईओ हमें मिला है, इतना इकोसिस्टम हमें मिला है, इतना नॉलेजेबल सीईओ और डायरेक्टर हमें मिला है, और सबसे बड़ा 1.5 महीने 2 महीने तक पैशन रखने वाला लीडर मिले हैं हमें। आप जैसे लीडर यहाँ पे मिले हैं, तो जहां पर कंपनी का इकोसिस्टम अच्छे है, जहां पर कंपनी का मैनेजमेंट सीईओ अच्छे हैं, और हम जैसे लीडर अच्छे हैं, इसको दुनिया का कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत नहीं हरा सकते हैं। तो हम जीतेंगे, आगे बढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल ऑफ यू। मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक बार फिर जागिए, फिर उठिए, और 2 दिन बाद हम दुनिया में धमाका करने वाले हैं। 3 महीने के अंदर रिकॉर्ड ब्रेक करना है, जो रिकॉर्ड टीएलडी की दुनिया में आज और 2 बाकी कंपनी के साथ, 2-3 कंपनी के साथ है, वो रिकॉर्ड ब्रेक करके
पायनियर बनना है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, थैंक यू। जबरदस्त, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और जब भी समय मिले प्लीज आप आया करिए। और सर ऑन डिमांड, डिमांड भी है, मिंटू सर का भी डिमांड है। मतलब सर का भी डिमांड है। सर आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी समय मिले प्लीज आया करिए, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि जब भी आते हैं हमें बहुत कुछ सीखने का और मोटिवेशन भी मिलता है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रवीण सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आप प्लीज अनम्यूट करें और आप वीडियो भी ऑन कर सकते हैं, आप होस्ट हैं। जी प्रवीण सर, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो आप होस्ट है, प्लीज आप अनम्यूट करें। तो राकेश जी, मेरी वॉइस क्लियर है? यस यस, अभी क्लियर है सर। अभी थोड़ा एक हो रहा था लेकिन अभी क्लियर। प्रवीण सर होस्ट कैन ओपन माइक। प्रवीण सर अपना कैमरे का एक्सेस मांग रहे हैं। सर वो को से तो कर सकते हैं ना? हाँ जी, कर सकते हैं सर, वो अनम्यूट भी कर सकते हैं और कैमरा भी ऑन, वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। वो उनको मैंने पोस्ट बना दिया है। जी अच्छा। जी सर, आ गया। सॉरी, वो एक्चुअली मोबाइल में छुप गया था। सबको नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है सर। आज हम लोग एक बहुत लकी डे हम लोग के लिए है, बहुत शानदार हम लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं। मैं कुछ अपना कैमरा, रिवर्स कैमरा दिखाना चाहूंगा आपको। हम लोग आज कैसे इसको परफॉर्म करने वाले हैं। अरे ये तो मैंगो। हम लोग अपने .MMIT ये देख रहे हैं आप, ये हम लोगों ने अपने ऑफिस में बनाया हुआ है। ऊपर से दिखाता हूं मैं, .MMIT, और ये पूरा मैंगो से लिखा हम लोगों ने। क्या बात है सर। और लगभग आज काफी लोग आए थे, बट कुछ टीम चल जा चुकी है। कुछ लोग अभी नेपाल टीम यहाँ पर हैं। तो और ये हमारे स्टाफ है, हमारे उज्जवल, आज उनका बर्थडे भी है, तो इन्हीं के बर्थडे के दिन हम लोग इसको लॉन्च कर रहे हैं। क्या बात है। और इस टेक्नोलॉजी को पूरा जो बताने वाले यही हमारे लिए हैं, क्योंकि हम लोगों ने मिलकर इसको स्टार्ट किया, लेकिन थीम इन्होंने दिया, क्योंकि हम लोग तो उस रिवॉर्ड में लगे थे कि कैसे इसको स्टेबल करना है। बट तो काफी अच्छे तरीके से हम लोग इसको आज एंजॉय कर रहे हैं। और सुबह से मीटिंग चल रही है, सुबह से मीटिंग आज हो रही है, और काफी सारे जूम हम लोगों ने कर लिया है। तो काफी सारी चीजें निकल के आ रही हैं कि मतलब मार्केट में जितने भी लोग इस प्लान को समझ रहे हैं वो सब अपने अपने ओपिनियन दे रहे हैं। तो कोई इसके प्लान से इंटरेक्ट हो रहा है कि हाँ, इसके प्लान में एक रीबर्थ का एक ऐसा सिस्टम है जो हम बहुत अच्छी इनकम दे रहा है। कोई इसमें इस नॉन वर्किंग प्लान को जो इतना शानदार है कि जो कुछ भी नहीं करेगा वो भी $29,000 का इनकम लेगा, कोई उससे इंटरेक्ट हो रहा है। किसी के लिए ये वर्किंग प्लान में ऐसा वो दिया हुआ कि जितने डायरेक्ट लगाएंगे वो उनको 40% पाएंगे। पांच से ऊपर जितने भी डायरेक्ट लगेंगे वो 40%, यानी 1 लाख का कोई इन्वेस्टमेंट कराएगा, 40,000 उनका हो जाएगा। तो इस तरह से जो प्लान बनाया गया है, और जो दोनों, जो वर्किंग और जो नॉन वर्किंग, दोनों को जो एंजॉय करेंगे, रियल में बहुत अच्छी इनकम है। और चूंकि हम सबके मन में एक मिथ बैठा हुआ है कि जो पूल में जो पहले आता है वही ज्यादा पाता है, तो अपने पास जो रीबर्थ का जो ऑप्शन है, वो जितना भी टाइम हम इसमें स्पेंड करेंगे, वो नए यूजर्स अगर इन्वॉल्व नहीं भी होंगे तो भी हमारे पास एक ऑप्शन रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, अब तक जितने भी लोगों ने क्रिप्टो में काम किया, आप लोगों ने किसी भी क्रिप्टो कंपनी में, किसी भी टेक्नोलॉजी में कोई प्रोजेक्ट नहीं था, कोई प्रोडक्ट नहीं था कि हम उसको मैनुअली सेल कर पाए। अपने पास क्या है कि अगर मैनुअली हम इसको अगर कुछ भी ना करें, कोई जितने भी हमने ब्लॉकचेन कंपनी में काम किया, जितने भी एक्सचेंज कंपनी में काम किया, हमने स्टेकिंग में काम किया, वहां पर सिर्फ और सिर्फ एट द लास्ट क्रिप्टो टोकन की बाय और सेल था। किसी ने हमको स्टेकिंग बोला तो हमें टोकन बाय करके स्टेक लगाना पड़ा। किसी ने हमको बोला कि अपना ब्लॉकचेन है, ट्रांजेक्शन फास्ट है, तब भी हमको टोकन ही हमको मिला वहां पर ट्रेड करने के लिए। किसी ने अपना अगर कोई गेम लॉन्च किया, वहां पर भी हमको टोकन ही मिला, जो टोकन होल्ड करने से बोला गया कि ये यूटिलिटी टोकन है, इसको होल्ड करेंगे आपकी इनकम बढ़ेगी, लोग गेम खेलेंगे आपकी इनकम बढ़ेगी। तो हमारे ऊपर बस एक ही बोझ था, हर बार बस होल्ड करना है। हमें हर बार एक ही टास्क दिया गया कि आप होल्ड करिए, पब्लिक इसको यूटिलाइज करके रेट बढ़ा देगी, आपको होल्ड करना है। आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ आपको होल्ड करना है। यहाँ पर हमारे पास एक रियल प्रोडक्ट है। ये आप गूगल पर सर्च करके, यूट्यूब पर सर्च करिए, XYZ किसी भी कंपनी में एक रियल फिजिकल प्रोडक्ट निकाल के दिखाइए जो हमारे रियल लाइफ में इसका यूज होना हो। आज के टाइम पर ये Web3 का हम यूज भले न करें, क्योंकि हम लोग तो Web2 के बारे में भी नहीं मालूम, लेकिन हम व्हाट्सएप यूज करते हैं ना, हम फेसबुक यूज करते हैं, हम लोग वेबसाइट को पोस्ट करते हैं, या हम लोग अपने किसी ट्रांजेक्शन को कवर करते हैं, उन सब के लिए .MMIT का डोमेन काम आएगा। तो जो भी हमारे रियल लाइफ के जो काम है, जो रियल लाइफ में जो हम वर्किंग करने वाले हैं, उस सब कुछ इससे होगा। तो अगर हम इसके इनकम पार्ट छोड़ दें,
जो टेक्निकल पार्ट है, और तभी हम लोग का जो टारगेट है कि हम ऑनलाइन मार्केटिंग करेंगे। बहुत कम समय मिलेगा टीम, फिजिकल टीम के लिए कि वो लोग इसमें कनेक्ट करें। अदरवाइज ये पूरी तरह से ऑनलाइन मार्केटिंग इसका होने वाला है, यूट्यूब से और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर के थ्रू होने वाला है, क्योंकि इसका हमें टेक्नोलॉजी प्रमोट करना है। अभी भी अगर हम सही तरीके से समझ जाए कि हमें इसमें बेचना क्या है, तो ही हम सही तरीके से मार्केटिंग कर पाएंगे। हमारे पास कॉन्सेप्ट इसका टेक्निकल पार्ट है, यानी टेक्नोलॉजी है, कौन सी Web3 की, हमें उसको प्रमोट करना है। ये तो एक इसका एक स्टेफनी है, कार का स्टेफनी है हमारा ये मार्केटिंग प्लान, जो हमको साथ में एक्स्ट्रा मिल रहा है। अदरवाइज प्रमोशन तो हमें इस टेक्नोलॉजी का करना है रियल में, अगर हमें सिस्टम में बने रहना है तो। मार्केटिंग प्लान शो प्रमोट करेंगे, 1 साल 2 साल की उम्र होगी। अगर हम टेक्नोलॉजी प्रमोट करेंगे तो हम अगले 10 साल तक इस पर राज कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास, जैसे प्रभास सर ने बोला कि आज कोई अगर और कंपनी बनाता भी है, जैसे अभी हम लोग मीटिंग में थे, नेपाल टीम के लगभग 10-15 लोग यहाँ मीटिंग कर रहे थे, उसमें प्रभास सर ने एग्जांपल दिया, आज अगर कोई कंपनी अपना कुछ प्रोजेक्ट लेके आती भी है, तो उसको क्या वो तुरंत ला करके 88 टाइम्स ऊपर ले जाकर नीचे आ सकता है उसका टोकन? क्या उसके पास इतने एक बार में कम्युनिटी हो सकती है? क्या उसके पास इतने सारे कंट्री का बिजनेस ओपन हो सकता है? हमारे पास ये है, इसलिए हम पायनियर हैं। तो बस हमें सही तरीके से इसको प्रमोट करना है कि जो इसका लॉजिक है, यानी कि टेक्नोलॉजी, हम आने वाले टाइम का भी बिजनेस है। मैं याद है मुझे सुबह 3:30 बजे तक मैं अनिल सर के साथ बात कर रहा था, सर ने मुझे बहुत गलत मोटिवेशन दिया, बोले कि हम टेक्नोलॉजी 10 साल के लिए काम कर रहे हैं, 10 साल के लिए, मतलब 2023 चला, 2033 तक इस पर हम काम करेंगे। लेकिन अगर मार्केटिंग प्लान में फोकस करेंगे, पूल पे फोकस करेंगे, तो हम 1-2 साल में स्लो हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इसके टेक्निकल पार्ट को कवर करके हम टेक्नोलॉजी को उस लेवल पर प्रमोट करेंगे, तो इसके रियल मायने में फायदा, बेनिफिट निकल के आएगा। और इसीलिए अब तक हमने देखा होगा, हमने जितने भी एक्सपो किए हैं, उस एक्सपो में हम लोग भीड़ लेके आते थे, क्योंकि वो सिंपली एक अपने स्टॉल लगाइए, वहां पे अपनी क्या बोलते हैं, शक्ति प्रदर्शन करिए, कौन कितना ज्यादा भीड़ लेके आता वो नेता बनेगा। जो नॉर्मल इंडिया में कहा जाता है, यूपी में, जिसके पास जितनी ज्यादा भीड़ होगी वो नेता बनेगा। अब हम लोग टेक्नोलॉजी वाले एक्सपो में जा रहे हैं। अभी सितंबर के महीने में एक सिंगापुर में एक्सपो हो रहा है, जिसमें बाइनेंस, इथेरियम, पॉलीगॉन, यूनिस्वैप, मैटिक, इन सब कंपनी के वहां पे स्टॉल लग रहे हैं। वहां पे हम इसको लेके जा रहे हैं, अपनी TLD डोमेन को, Web3 को, और जहाँ की एंट्री फीस ही $500 है पर पर्सन। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का वो एक्सपो होने वाला है सितंबर में सिंगापुर में, कि $500 तो सिर्फ उसकी एंट्री फीस है पर पर्सन। तो यहाँ पर भीड़ दिखाने का नहीं, टेक्नोलॉजी प्रमोट करने का कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि रियल में जहां पर बाइनेंस, इथेरियम और अपने यूनिस्वैप और मैटिक जैसे कंपनीज के वहां पे स्टॉल रहेंगे, तो वहां पर आप किसी MLM कंपनी को नहीं पाएंगे, वहां पर सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी प्रमोट होगी। तो अगर हम लोग टेक्निकल पार्ट को पकड़ के चलेंगे, तो रियल मायने में हम इस पर अगले 10 साल तक राज रूल कर पाएंगे। तो बाकी एक्साइटमेंट बना हुआ है, और जैसे लॉन्च हो जाएगा, सबसे पहले जो खलबली मची है कि सर हमको पहले चाहिए, जो भी चाहिए उनको। तो इस समय तो सबके पास फोन यही इसलिए बज रहे हैं, जैसे कि आप लोग सुनते होंगे कि जब इंडिया में कोई गवर्नमेंट जॉब की भर्ती निकलती है, तो सर एक पोस्ट मुझे, ऐसा निकलता है ना कि सर एक पोस्ट मुझे मिल जाए। इस समय उस सरकारी नौकरी की तरह हो गया है कि सर एक आईडी मुझको तुरंत वाली, एक आईडी मुझे तुरंत ऊपर वाली। तो इस समय तो हम लोग उस लेवल पे जा चुके हैं, लोग की फोन कर भी रहे हैं तो कोई विड्रॉ नहीं पूछ रहा है, कोई ये पूछ रहे हैं सर आईडी मुझे कब मिलेगा। इसको फिर दिखा दो, क्योंकि अनिल सर, क्योंकि हम बोलेंगे तो सर उसको रिपीट कर देते हैं पहले ही, तो हम लोग कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि सर पहले उस चीज को बोल देते हैं। तो ये फिर से जो हम लोग उसको भी अभी जैसे ही मीटिंग खत्म होगी, सब लोग इसमें आएंगे और सब लोग एक काम लेके जाएंगे। तो ये .MIT का हम लोगों ने जो बनाया हुआ बैनर, ये और ये अपना वो बैनर। बाकी आज के बाद से हम लोग जब कल से जब मीटिंग स्टार्ट होगी, जब आएगा, जो भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स होंगे वो हम लोग उसको कवर करेंगे। आज हम लोगों ने काफी देर तक, मतलब चलिए मैंने वो प्लान शो किया सबको कि कैसे इसमें हिडन पार्ट क्या है, या इसमें कैसे जो भी टेक्नोलॉजी इसमें हमें कैसे प्रमोट करना है। तो जैसे थोड़ा सा हम लोग फ्री होते हैं, फिर जूम के थ्रू उसको हम डिलीवर स्टार्ट करेंगे। जी राकेश सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और आज जितने भी लोग अभी दिख रहे हैं यहाँ पे 3000 लोग, और उन लोगों को नींद नहीं आने वाली है, और फोन बजते हैं तो फोन तो बजते रहेंगे, कुछ फोन आपके बजेंगे और बाकी जितने भी एक्सपर्ट है अपने प्रो और स्टार, मतलब सबके फोन बजेंगे, तो आज सोने वाला कोई नहीं है। तो आज का दिन बहुत अच्छा है, और उज्जवल सर को in progress. ढेर सारी जल्द मुलाकात होगी। तो सर थैंक यू वेरी मच, बहुत ही अच्छा मैसेजेस आपके द्वारा दिया गया। तो हमारे बीच में हमारे अनिल सर हैं, अगर सर बोलेंगे तो हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। और ये सेशन ऑलरेडी 7 बजे से स्टार्ट था, तकरीबन 7:30 बजे से। जी बिल्कुल राकेश जी, मैं आ गया हूँ। और यहाँ एक TLD डोमेन मैंगो ट्री से एक जो इफेक्ट जो सबसे बड़ा पड़ने वाला है,
वो ये कि अभी तक हम लोगों ने जितनी भी बातें की हैं पिछले 18 महीनों में, उसमें कुछ अधूरी रह गई थी। जो कुछ अधूरी रह गई थी, बिल्कुल जो कुछ अधूरी रह गई थी, उसमें क्या-क्या बातें मैं थोड़ा याद दिलाना चाहता हूँ। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, हम क्रिप्टो करेंसी पर काम करने नहीं आए, क्रिप्टो करेंसी पे राज करने आए हैं। वो यहाँ से डेफिनेटली अगले 3 महीने में दुनिया को दिख जाएगा कि हम क्रिप्टो करेंसी पर राज करने आए हैं। पहला टारगेट जो अपना पूरा हो जाएगा। दूसरा टारगेट ये था कि हम लोगों ने 15 जनवरी 2023 को अपने एनिवर्सरी में, यानी कि हम लोगों का जब 1 साल कंप्लीट हुआ था, तो वहां पर हम लोगों ने एक और टारगेट लिया था, और वो ये टारगेट था कि 2 लाख लोग 2023 में एसबीजी से करोड़पति बनने वाले हैं, और वो टारगेट यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा 2023 में। तीसरा एक टारगेट लिया गया था कि आपको एसबीजी करने के बाद जीवन में दोबारा कुछ और नहीं करना पड़ेगा। एसबीजी करने के बाद, एसबीजी में आने के बाद जीवन में दोबारा कुछ नहीं करना पड़ेगा, और वो भी यहाँ से आपको कंप्लीटली दिख जाएगा। जिस दिन आपको प्लान समझ में आ गया, उस दिन ये समझ में आएगा कि वाकई में एसबीजी में आने के बाद मुझे कहीं भी किसी तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी मुझे कुछ और करना नहीं पड़ेगा। एसबीजी में मैं बना रहूंगा तो जीवन में दोबारा कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, वो 3 बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो पीछे काफी 18 महीने से की जा रही हैं, जो अभी कंप्लीट नहीं हो पाई थी, उन तीनों कमिटमेंट को कंप्लीट करने के लिए एक ही अकेला इकोसिस्टम मैंगो ट्री टीएलडी डोमेन काफी है। और यहाँ से अभी कुछ और कमिटमेंट होने बाकी है, क्योंकि ये तो जब आ गया तो वो ये आ गया कि भाई आपको नहीं, आपके बच्चों को भी कुछ और नहीं करना पड़ेगा। ये मैं यहाँ से लेने वाला हूँ, इसको मैं आगे प्लानिंग करके बताने वाला हूँ कि एसबीजी में आने के बाद आप आने वाली पीढ़ियां भी, उनको कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप टेक्नोलॉजी को एडाप्ट करते हैं तो। अब देखिए यहाँ पर 2 मैटर, अब आज की सोच रहे हैं, वेलकम। कैरियर की सोच रहे हैं, वेलकम। फ्यूचर की सोच रहे हैं, वेलकम। और जनरेशन की सोच रहे हैं तो भी वेलकम। यानी ऑल टाइप ऑफ थिंकिंग, जैसा भी आप सोच सकते हैं, आपके लिए वेलकम। तो दोस्तों, बिल्कुल हम लोग एक बार फिर से, मैं चाहता हूं कि जोरदार ताली हो जाए कुलदीप सर के लिए। और कुलदीप सर ने इस पूरे के पूरे प्रेजेंटेशन को इस तरीके से रखा कि हम ये सोच, वरना यदि कुलदीप सर नहीं प्रेजेंटेशन देते तो हम लोग सब लोग सीधा सीधा सोचते, सीधा सीधा फोकस होता पूल प्लान। और ये पूल प्लान नहीं, ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें आपको एक प्लान मिल रहा है जिसका नाम है पूल प्लान। अभी क्या है सर, मैं जैसा कि लोग सोचते हैं कि पूल प्लान का लाइफ ज्यादा नहीं होता, 5 महीने 6 महीने होता है। मैं ऐसी प्लानिंग करके बैठा हूं कि ये पूल प्लान का लाइफ जो होने वाला है वो होने वाला है 1000 मंथ, मतलब 1000 मंथ ये पूल प्लान सक्सेस पूर्वक चलेगा। 1000 मंथ ये पूल प्लान सक्सेस पूर्वक चलेगा। तो ये जो पूल प्लान है जो आपको पूल इनकम देगा वो 1000 महीने का है। और दूसरा, जो आपका ये टीएलडी डोमेन है ना, ये जब तक आप ना बेचें, आपने 100 ले लिए ना, 1 महीने में 1 बेचें। आपने 100 ले लिए, 1 साल में 1 बेचें, तो बहुत ही गहरा है, समझने की जरूरत है, और एक बार में समझ में नहीं आएगा। वो बाबा रामदेव जी कहते हैं कि करने से होता है। तो 18 तारीख से जब आप स्टार्ट करेंगे तब से आपको बहुत कुछ समझना पता चल जाएगा। उसके पहले हम बस यही बोलेंगे कि कल 3 बार प्रेजेंटेशन होगा। उस 3 बार के प्रेजेंटेशन में आके आपको फिर से बारीकी से देखना है, और जो कुछ नहीं समझ में आए उसको पूछना है, और फिर आपको आगे बढ़ना है। रही बात, कुछ लोग विड्रॉल की चर्चा कर रहे थे, तो विड्रॉल जैसा कि हम लोग बता दिए कि अपना स्टेबल टोकन लेके आ रहे हैं, और स्टेबल टोकन के साथ विड्रॉल शुरू कर रहे हैं। जो लोग को इंतजार है कि विड्रॉल ओपन हो, फिर हम वहां से विड्रॉल करके आईडी लगाएं, उनको भी मौका मिलेगा। इसलिए हम लोग इसको 16 से लॉगिन ना करके 18 से लॉगिन कर रहे हैं, ताकि हम अगले 1-2 दिन में आपको अपने स्टेबल टोकन के साथ, एसबीजीयू के साथ आपको विड्रॉल दे पाए, और उस विड्रॉल से भी जुड़ने वाले लोग जुड़ पाए, ताकि वो ये महसूस ना करें, एहसास ना करें कि मुझे ज्यादा लेट हो गया। तो हम लोग का हाईएस्ट डेट जो है वो 20 जुलाई है। 20 के बाद 21 नहीं है, 20 है, 19 हो सकता है, बट 20 के बाद 21 नहीं होगा।
तो वहां से विड्रॉल ओपन हो जाएगा। बट 18 को शाम को 6 बजे से लॉगिन शुरू हो जाएगी। तो हर एक प्रकार से लोग जिनके पास जिनको वेट करना है वो भी एक दिन वेट करके विड्रॉल करके लॉगिन कर पाएंगे, और जिनको पहले लॉगिन करना वो एक दिन पहले लॉगिन कर पाएंगे, 1-2 दिन पहले लॉगिन कर पाएंगे। 18 तारीख को शाम को 6 बजे से लॉगिन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन तब तक के लिए आपके पास टाइम बचता है समझने का, क्योंकि जो मैं जानता हूँ, जो मेरे गुरु ने बताया है, सिखाया है कि करने के पहले 100 बार सोच लेना चाहिए, और जब स्टार्ट कर दिया तो फिर नहीं सोचना चाहिए। जीवन में अगर सफलता चाहते हैं तो स्टार्ट करने के पहले 100 बार सोचिए, और जब स्टार्ट कर दीजिए तो फिर ना सोचिए, क्योंकि फिर अगर सोचेंगे ना स्टार्ट करने के बाद तो कंफ्यूजन हो जाता है, और कंफ्यूजन में क्या होता है वो लोग जानते हैं अच्छे तरीके से। जो कंफ्यूज हो जाता है उसका क्या असर होता है। तो इसलिए हम लोग कंफ्यूज नहीं हुए, हम लोग सीधे उसी रास्ते पर आगे बढ़े थे। कुछ भी मुश्किलें, दिक्कतें, परेशानियां, समस्याएं आ जाए, लेकिन कंफ्यूज नहीं हुए कि क्रिप्टो करेंसी में क्यों आए, क्रिप्टो करेंसी में क्यों आए, और कंफ्यूज नहीं हुए, उसके ऊपर लगे रहे, क्यों आए, क्यों आए, क्यों आए, क्यों आए, क्यों आए, और वो रास्ता निकल के आया कि हम लोग राज करने आए, तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, तो वो भी रास्ता बन के आया, निकल के आया, ऐसे करेंगे। तो बस जस्ट मतलब जो सोच सकते हैं तो कर सकते हैं, मैं जहां तक जानता हूँ सोच सकते हैं तो कर सकते हैं। तो ये रहा राकेश जी। बाकी आज हम लोग कुछ लोग हैं जो मैंगो खाने वाले हैं, कुछ लोग का केक कटने वाला है। आपने भी केक की तैयारी की है, तो मैं जानता हूँ कि बस मैं पहले भी बता रहा था कि बहुत से लोगों को बाद में लोगों को फुर्सत नहीं मिलेगी बताने का, इतना ज्यादा लोग बिजी होने वाले हैं। और 18 तारीख के बाद से आप अपने अपलाइन का कॉल कर लीजिएगा, आप देखिएगा वो कितने बिजी होने वाले हैं। और इसलिए मैं बोल रहा था बार बार, सीखने का टाइम है, सीख लीजिए, सीखने का टाइम है, सीख लीजिए, सीखने का टाइम है, सीख लीजिए, क्योंकि जब कमाई शुरू हो जाती है ना तो एजुकेशन बंद हो जाता है। बिल्कुल सही। सीखने का काम हम तभी कर पाते हैं जब हमारे पास पैसे नहीं आते। जब पैसे आने लगते हैं ना तो पैसा अपने आप में इतना उलझा देता है, फिर हम सीख नहीं पाते। तो इसलिए कल 3 बार जूम मीटिंग चलेगी, इन तीनों बार में आपको अच्छे से जान लीजिए। 18 को भी एक बार जूम मीटिंग चलेगी, क्योंकि जब से ज्वाइनिंग लगने लगेगी तब से जूम में कोई नहीं आएगा, इसलिए 18 को शाम को जूम मीटिंग नहीं चल पाएगी। तो नहीं चल पाएगी, तो इसलिए उसका कोटा जो है वो पहले ही हम लोग दिन में करके कंप्लीट कर देंगे। मुझे पता है कि जूम मीटिंग में एक भी बंदा आने वाला नहीं है 18 को 6 बजे के बाद से, तो इसलिए 18 को जूम नहीं चल पाएगी राकेश जी। जूम चलेगी फिर 19 को। ठीक है, तो इसका कोटा 17 को कल 3 बार, और फिर 18 को दोपहर में एक बार कर लेंगे। और वो सब सेशन सिर्फ जानकारी का होगा, इंफॉर्मेशन का होगा, और इसमें बहुत कुछ गहरा है, अभी गहरा राज है जो कि जानने का है कि क्या करने से क्या हो जाएगा और क्या करने से क्या हो जाएगा। ये बहुत ही जरूरी है, ये बहुत ही गहरा प्लान है। ये प्लान का लाइफ क्या है वो भी लाइफ साइकिल में क्लियर करूंगा। ये लाइफ साइकिल कितना लंबा है और कैसे इसका लाइफ साइकिल लंबा होगा, मतलब ये सारा सब कुछ पूरा ब्रीफ है। ये टीएलडी डोमेन का रोड मैप है, वो टीएलडी डोमेन के रोड मैप पे भी हम बात करेंगे। अगर 1 लाख यूजर, 10 लाख यूजर, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख यूजर तक हमारा क्या कैसे रोड मैप है, वो रोड मैप के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो अभी बहुत सी दोस्तों सिर्फ आपको जस्ट एक इन्फॉर्मेशन मिला है कि ये प्लान के तहत टीएलडी डोमेन आगे बढ़ने वाला है। इसके ऊपर बहुत कुछ रोड मैप है जो अभी आपको मिलना बाकी है। और एक दिन में आपका, चूंकि सबका माइंड थक जाता है, आपका भी माइंड थक गया होगा, तो कितना ज्यादा, तो इसलिए डेली डेली आपको कुछ न कुछ और इन्फॉर्मेशन इसमें जुड़ता चला जाएगा। तो आप रेगुलर जूम पर बने रहिए, इन्फॉर्मेशन लेते रहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा अमीर वो व्यक्ति है जिसके पास सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी इन्फॉर्मेशन। तो ठीक है, तो नमस्कार। बाकी सर ये सर अपने सर विड्रॉल से रिलेटेड आपने कुछ बताया था कि कितने तारीख से ओपन हो जाएगा अपना? विड्रॉल हाईएस्ट 20 तारीख का डेट दिया गया है, उसके पहले भी हो सकता है। स्टेबल टोकन के ऊपर डिपेंड है। स्टेबल टोकन जैसे ही आएगा तुरंत इमीडिएट शुरू हो जाएगा। और स्टेबल टोकन जो है मान के चलिए कि कल मतलब 24 जब भी आ जाए, बस 20 के पहले, 20 जुलाई। नहीं, हम लोगों ने 17 को एक बार बताया था कि 17 से कर सकते हैं। 17 से 20 था, तो 17 को नहीं संभव है। अगर 17 को करना होगा तो फिर मतलब स्टेबल में नहीं हो पाएगा, तो इसलिए फिर वही कहानी होगी कि लोग जेडेक्स को मतलब बेच देंगे। और क्या होता है ना कि कुछ इस तरीके की उसमें रणनीति सेट है कि विड्रॉल के पहले जेडेक्स बिक जाता है, तो इससे अच्छा उसमें करना ही नहीं है। करना ही नहीं है, तो इसलिए स्टेबल, इसीलिए तो हम लोग स्टेबल पर आए। तो हाईएस्ट डेट जो 20 है उसके पहले
शुरू हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत रात फिर से लोगों को आज नहीं सोने वाले हैं लोग। और स्टेबल टोकन में एक ऐसा टेक्नोलॉजी के साथ टोकन लेके आ रहे हैं, यदि आपने स्टेबल टोकन को बाई करके रख लिया तो जितना आप बाई करके स्टेबल टोकन रखेंगे उतना ही आप जो फीस होगा फीस में शेयर होल्डर हो जाएंगे। तो इस टेक्नोलॉजी पे स्टेबल टोकन लेके आ रहे हैं कि स्टेबल टोकन आपने बाई किया, स्टेबल टोकन तो कोई वैसे रखता नहीं है क्योंकि वो बढ़ता नहीं है, वो स्टेबल रहता है, तो हम क्यों लेंगे स्टेबल टोकन? यदि आप लेंगे स्टेबल टोकन तो जितना आपके पास स्टेबल टोकन पड़ा रहेगा, जो फीस कटेगी उस फीस में उतना शेयर होल्डिंग आपके पास जाती रहेगी। यानी स्टेबल टोकन का प्राइस नहीं बढ़ेगा बट स्टेबल टोकन की क्वांटिटी बढ़ेगी। तो इस टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग स्टेबल टोकन लेके आ रहे हैं। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है स्टेबल की। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सर हम लोग कुछ क्वेश्चन देख ले या फिर हम लोग आप कल करें? तुम्हारा सेशन टाइमिंग जो है वो है 10:30, 3:30, 8:30। और राकेश जी आप जूम लिंक दे देंगे, आप और दीपक जी, और मैं प्रेजेंटेशन जो है पीपीटी में दे दूंगा। एक बार फिर से टाइमिंग बता दीजिए। टाइमिंग 10:30 इंडिया टाइम, 10:30, 3:30, 8:30। 10:30 AM सुबह में, 10:30 AM, 3:30 PM, 8:30 PM। ओके सर, डन। ठीक है सर, डन। तुर्की ट्रिप कब से शुरू होगा? सर ये लोग जो TLD डोमेन में जो भी लोग पार्टिसिपेट होंगे इनके साथ हम लोग एक कंट्री में जाएंगे, एक अभी प्रोग्राम चलाएंगे, इनके साथ एक कंट्री में जाएंगे और उस कंट्री में जाएंगे तो वो तुर्की कंट्री होगा और उसी समय आपका तुर्की ट्रिप भी क्वालिफाई जो लोग किए होंगे उनको दिया जाएगा। और देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं ना, जीवन में क्या है, आगे बढ़ने के लिए अटकना नहीं होता। जीवन में आगे बढ़ने के लिए अटकना नहीं होता। अटकने पर कितना नुकसान होता मैं आपको बताऊं कि रानी लक्ष्मीबाई जी का घोड़ा अटक गया ना। दूसरा, जब MLM आया था ना, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का जब उदय हुआ, इसका उदय करने वाली कंपनी है एमओवे। और एमओवे कंपनी ने जब प्रोडक्ट प्लान के नेटवर्क मार्केटिंग का उदय किया तो वो पूरी दुनिया में जब फैलने लगी तो बहुत से होशियार लोग उसके पेस्ट पर अटक गए। तो क्या है कि अटकने वाले लोग ऊँटी पकड़ के अटक जाते हैं। तो अटकने वाले लोग जीवन में कुछ नहीं कर सकते, अटकने की जरूरत नहीं है। लोग पता नहीं क्या क्या बहाने बना के अटक जाते हैं। अवसर देखिए, और मैंने बोला है ना कि एक बात, मैंने एक एग्जांपल दिया था कि ये अवसर ये समस्या, तो आप देख क्या रहे हैं? समस्या। जी जी बिल्कुल। और ये अवसर ये समस्या, आप देख क्या रहे हैं? अवसर। सफलता और विफलता, सफलता और असफलता इसी बात पे तय करती है कि आपका फोकस क्या है, समस्या पर या समाधान पर। हम लोगों ने अगर समस्या देखी होती तो आप सोचिए ना, कितने बहाने थे, कितनी समस्याएं थी। क्या देखे? नजर आई? नहीं। जस्ट मतलब सेमी जितनी भी आई ना, सब सेमी। क्योंकि सामने एक विजन था, सामने एक मिशन था, क्रिप्टो करेंसी पर राज करने आए। सामने एक मिशन था, आपको SBG करने के बाद जीवन में कुछ और नहीं करना पड़ेगा, ये कमिटमेंट करके आए। और ये कमिटमेंट को पूरा करना है, इसलिए कमिटमेंट कैसे पूरा होगा ये सोचना है। तो मुझे लगता है कि हम लोग उस मिशन में काफी हद तक सक्सेस हो चुके हैं। बस जैसा कि कुलदीप सर ने बताया कि इसका बिगुल बजाना मात्र बाकी है, क्योंकि ऑल SBG आर्मी एकदम बिल्कुल रेडी हो चुकी है और वो समझ भी चुकी है कि यहाँ से हमारा क्या मुकाम होने वाला है, कहाँ तक हम पहुंचने वाले हैं। बस ये आप जब तक समझ नहीं पाएंगे तब तक आपका मोटिवेशन नहीं आएगा। जिस दिन आप समझ जाएंगे आपको नींद नहीं आने वाली। मैं बोला ये प्लान के बाद नींद नहीं आएगी, क्योंकि आप समझ जाएंगे तो नींद नहीं आएगी। यदि आपके क्वेश्चन है तो समझ नहीं पाए, यदि आप आराम से सो रहे हैं समझ नहीं पाए, समझ लीजिए कि समझने के बाद आपकी नींद गायब होने वाली है। क्योंकि सफलता आसानी से नहीं मिलती, सफलता के लिए बेचैन होना पड़ता है। और बेचैनी कब होती है? बेचैनी होने के बाद नींद नहीं आती। तो यदि नींद गायब है तो आप बेचैन है, आप बेचैन है तो आप बड़े सफल होने वाले। तो ओके सर, राकेश जी, बाकी अगर फिर भी हम लोग 7, यहाँ पे 5:30, 4, 4:30
मतलब लगभग 5 घंटे हम लोग जूम पे हैं। जी सर। और 5 घंटे के बाद मुझे लगता है कि वो लोग जिनके अंदर क्यूरियोसिटी जागेगी, क्वेश्चन जागेगा, उनको कल 10:30 बजे आना चाहिए। और मैं भी प्रयास जी। करूंगा कि 10:30 बजे मैं आ जाऊं, भले ही मैं आधे घंटे प्लान के बाद आ जाऊं, लेट आऊं, फिर भी मैं आऊंगा। तो वहां पर जो क्वेश्चन होगा वो ज्यादा अच्छा होगा। इस टाइम पे आप सबको उसको रीड करने की जरूरत है। जी सर, तो बिल्कुल। पीपीटी अभी मिल जाएगा, ग्रुप में अभी चला जाएगा, आप रीड करिए, कल क्वेश्चन लेते हैं। ओके सर, डन। सो ठीक है सर। ठीक है सर, धन्यवाद आप सभी का। दीपक सर आपका ठीक है, राकेश जी, सभी को धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद। और सर मिलते हैं बहुत कल। बहुत मजा आने वाला राकेश है जी, सर। लिंक क्रिएट करके ना ग्रुप पे डाल दीजिएगा। हाँ ठीक है सर, मैं डालता हूँ। ओके, 5 घंटे का वीडियो। ओके सर, ठीक है, तो ठीक है। सभी को धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों कल हमारे 3 और यहाँ से तो आपको लग गया होगा कि एसबीजी अब बहुत केक काटने वाली है, जी 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 सर, इसमें कई कोई डाउट एनिवर्सरी नहीं है। मनाने वाली है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे आज भी याद है कि अगर नेक्स्ट एनिवर्सरी हम लोग की कहाँ पे बनने वाली है और उसका प्रमोशन कहाँ होने वाला है। तो ठीक है सर, ओके, गुड नाइट सभी लोगों को, नमस्कार। मिलते हैं कल एलाट ऑफ पेशेंस, एलाट ऑफ सक्सेस के साथ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद अनिल सर, प्रवीण सर एंड दीपक सर, सभी को धन्यवाद। तो फ्रेंड्स कल का जो सेशन की जो टाइमिंग है वो है 10:30 सुबह, मॉर्निंग में 10:30 बजे, 3:30 बजे दोपहर का है और रात में 8:30 बजे है। तो आप अगर ईएलडी डोमेन को बेहतर से बेहतर समझना चाहते हैं तो कल की तीनों सेशन को आप अटेंड करने का प्रयास करें, क्योंकि एक ही चीज को अगर हम 3 बार समझेंगे तो हो सकता है पहली बार में कम समझ में आए, दूसरी बार में थोड़ा समझ में आए, तीसरी बार में ज्यादा समझ में आए। तो आप टाइमिंग नोट कर लीजिए, अपनी टीम को बता दीजिए, अपने ग्रुप्स में भेज दीजिए। 10:30, 3:30 दोपहर का और रात में 8:30 बजे का। तो ये 3 सेशन चलने वाला है। रहा बात लिंक का, तो लिंक मैं आपको डाल देता हूँ, अभी अभी डाल दे रहा हूँ 10:30 का, और 3:30 का आपको कल मिलेगा 10 बजे के बाद, और रात में 8:30 बजे का जो सेशन होगा उसका आपको मिल जाएगा वही 4-5 बजे के आसपास। तो कोई भी सेशन को ना मिस करें, ज्यादा से ज्यादा इसकी गहराई को और बारीकियों को समझने का प्रयास करें, क्योंकि ये बिल्कुल टर्निंग पॉइंट है आपकी पूरी लाइफ का। और यहाँ पे अभी तक आपने जो भी एसबीजी में 18 महीने अर्निंग करी है, वहां से 10 टाइम जाने वाला है, और ये मतलब कि जनरेशन के लिए भी बहुत कुछ कर पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू माय ऑल एनालिस्ट एंड थैंक्स टू ऑल माय एसबीजी फैमिली। कि मतलब मुझे नहीं लगता है कि भाई पूरे इंडस्ट्री में मतलब 4 घंटे 5 घंटे लोग मतलब कि यहाँ पे रहते हैं, 5-5 घंटे, 7 बजे से लेकर के भी 11:30 लो, 4.5 घंटे पकड़ लीजिए आप। सो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपके पेशेंस के लिए, आप पूरी सेशन को देखने के लिए सभी को धन्यवाद। हम लोग कल मिलेंगे सुबह में 10:30 बजे, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।